हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन और आप दोनों के लिए हम रीडिंग करेंगे। देखेंगे आज की इस रीडिंग में हम अपनी कि जब आपकी उनसे बात नहीं होती तो वो कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग आज की रीडिंग करेंगे। ये कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है और जिनके जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो सेम जेंडर सेक्स हैं या फिर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सबके लिए मैं रीडिंग करती हूँ हमेशा। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होके बिना कुछ सोचे आप लोग रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये डाउट क्लियर करके। ठीक है, और सारे ही साइन के लिए रीडिंग होती है। ठीक, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच। ठीक है, क्या उनको क्या महसूस होता है जब आपसे उनकी बात नहीं होती और आपको क्या महसूस होता है। ठीक है ना, तो दोनों की फीलिंग्स को देखना ज़रूरी है जनाब। ठीक है तो चलो हम लोग आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। और हमेशा की तरह जेंडर रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल जो है ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंजूस हो गए हो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको वो बोल रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो तो मेरे फैमिली के मेंबर बन चुके हैं ऑलरेडी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या आप लोग भी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग सिर्फ रीडिंग देखते हो। आप लोग वेरी बैड। यहाँ पे चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपनी सिस्टर को सपोर्ट नहीं करते हो। सो सिस्टर मानते हो या फिर कहें तो जो भी आप मुझसे जो है एक रिश्ता कहें तो हमारा रिश्ता है जो वो मानते हो। मैम, दीदी, सब बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, दीदी मैम यही चलता है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या फ़ील होता है जब आपके पर्सन से बात नहीं होती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड मी। जब उनकी बात नहीं होती है अपने पर्सन से तो कैसा महसूस करते हैं ये। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड मी। द सन, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड मी। द एम्परर, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी। एट ऑफ वैंड्स, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, सो कार्ड बड़ा अच्छा आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो क्या महसूस करते हो आप अपने पर्सन से जब आपकी बात नहीं होती है, तो आप ऐसा महसूस करते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है एक दूसरे से शादी की है, मतलब कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। कुछ लोग यहाँ पे BF-GF है, कुछ लोग सेम जेंडर सेक्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोगों को वो टाइम याद आता है जब आप दोनों साथ में बैठे थे, साथ में एक कह सकते हैं ना कि एक हम लोग पिकनिक मनाते थे ना बचपन में, या फिर बहुत सारे लोग अभी भी मनाते हैं। तो वो जो टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा याद आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और वहाँ पे क्या क्या मस्तियाँ हुई, क्या रोमांस वगैरह जो भी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ठीक है, उस पल को, इतना खूबसूरत पल कौन भूल सकता है, वो भी अपने लवर के साथ, अपने
हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पर्सन के साथ, है ना। इतना खूबसूरत सा पल, बहुत ही खूबसूरत सा पल है जो कि मुझे क्लियर बताता है कि आप जो है उन सारी चीज़ों को याद करते हो। आपका हनीमून कैसा रहा, बहुत सारे लोगों का हनीमून यहाँ पे हनीमून पे गए थे, सो वो सारी चीज़ें याद है। घूमने गए थे आप लोग, यहाँ पे जो पार्टी वगैरह किया है आप लोगों ने, फ्यूचर की प्लानिंग जो जिस कदर की थी, वो सारी चीज़ें आपकी जो है ना आपके साथ बंधी हुई हैं, मतलब कि वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं, ठीक। और जब आपकी उनसे बात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती है ना, बेचैनी होती है, हमेशा इंतज़ार रहता है, हमेशा फ़ोन चेक करते रहते हो हमेशा, है ना। ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले हैं और यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। उनसे बात किए बगैर आपको नहीं रहा जाता, रह ही नहीं सकते आप। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम से उदास हो जाते हो ना यहाँ पे, अगर वो पर्सन आपके साथ ना रहे। यहाँ पे देख रहे हो पेज, आप कब अपने पर्सन के हमेशा मैसेज का इंतज़ार करते हो, हमेशा इंतज़ार करते हो कि वो कब आए, कब मैसेज आए, कब कॉल आए, कब वो आकर के मुझसे कहे, मुझसे कमिटमेंट मुझे दे, है ना। हमेशा आपकी यही चाहत रहती है कि वो पर्सन जल्द से जल्द मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे बात करे, है ना। तो उनके बिना अधूरा अधूरा सा महसूस होता है जब आपके पर्सन आपके साथ नहीं होते, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो अपने पर्सन के लिए। कभी कभी तो आपको भी मन होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आपको, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि अरे क्यों, मैं क्या कर दूँ अपने पर्सन को। होता है ना ऐसा, तो ये महसूस होता है। और ऐसा भी लगता है कि कितना ईगो भरा है उसमें, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, अरे। होता है ना, ऐसे महसूस करते हो अपने पर्सन के लिए कि ईगो ज़्यादा है, अकड़ू है, गुस्सैल है, अपनी ही जिद पे अड़ना है इसको, है ना। लेकिन कुछ भी कहो है तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक डॉग है, और डॉग क्या होते हैं, हमेशा वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, है ना। तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि वो लॉयल है, जैसा भी है मेरा है, तेरा है पर मेरा है। ठीक है, देख रहे हो इतना गुस्सैल पर्सन फिर भी रहता है कि नहीं यार मेरा ही है ना, चलो ठीक है, गुस्सा ही नहीं करता है, मेरा ही तो है, ठीक है। ऐसा महसूस करते हो अपने पर्सन के लिए, और प्लानिंग भी करते हो मिलने की, मैं मिलूँगा मिलूँगी तो ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, लिस्ट बना लेते हो। ठीक है ना, मन ही मन ख्याली पुलाव पकते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स यही बताते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा लगता है ना जैसे कि अब मिल लो, अब मिल लो, अब मिल लो, ऐसी चाहत होती है आपकी अपने पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द आपको डिसीजन चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। बोलो क्या करना चाहते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। और यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं आपके पर्सन के लिए, मतलब कि आप डिसीज़न चाहते हो, ठीक है, डिसीज़न लेना चाहते हो। देखो आपको टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, टाइम का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। सो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो, डिसीज़न लो और यहाँ पे बस एक्शन लो, ठीक है। क्योंकि आपको अपने पर्सन के साथ सक्सेस चाहिए, आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे मिलना है, आपको उनसे मुलाकात करनी है। आपने टिकट भी करवाई थी, बट यहाँ पे देख लो कोरोना है ना। कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं। आप लोग कृपया कर घर में रहें और सुरक्षित रहें, ज़्यादा बेहतर है। घर में कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, वरना बाहर जाने की अभी मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह कोरोना काल में बाहर निकलना सही भी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो ना क्या हाल है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप हमेशा बात करने की चाहत में रहते हो अपने पर्सन से, ठीक है। अपने पर्सन से हमेशा बात करना ही चाहते हो, आप बात करना ही करना है, जिद है। ठीक है, तो हमेशा कॉल मैसेज का वेट रहता है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके
पर्सन के लिए देखते हैं कि अब उनकी क्या हालत होती है यानी कि क्या वो उनकी क्या सिचुएशन रहती है जब आपकी उनसे बात नहीं होती है। ठीक है, तो चलो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे लोग यहाँ बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के कॉल मैसेज का। प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक कार्ड और है मेरे पास अभी यहाँ पे। ये कार्ड शायद नहीं आया था, इसको मैं रख रही हूँ अभी। प्लीज़ गाइड मी। पहले से वैसे था। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Seven of Swords. Okay. Queen of Pentacles. कैसा महसूस होता है इनको? देखो, ये कार्ड आ गया मेरे पास। ये पहले कार्ड आया था इसलिए मैं ले रही हूँ उसको। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, चलते चलते कट जाए यूं ही रास्ते, कुछ ऐसे करके ना। मुझे बहुत पुराना सॉन्ग है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, बट वो है कुछ इस वही चलते चलते कट जाए रास्ते, ऐसे कुछ करके जो है ना सॉन्ग, मुझे चैनल हो रहा है बार बार। प्लीज़ गाइड मी। द डेविल, प्लीज़ गाइड मी। 4 of Wands. ओके, सो जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं? यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइन बता दूँ ना, आप लोग नहीं मानोगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन हैं। बेफिक्र होके देखो, ठीक है तो देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, जब आपकी उनसे बात नहीं होती इनको कैसा महसूस होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। किस तरह उदास है ये, किस तरह परेशान है ये, है ना। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि खुशियाँ नहीं हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा मायूस, कहीं मन नहीं लगता, मन ही नहीं लगेगा इस पर्सन का। क्योंकि यहाँ पे जो हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, मतलब कि चीज़ें क्या हुई हैं, यहाँ पे प्यार हुआ है, सोच समझ के तो प्यार किया नहीं है ना। यहाँ पे तो प्यार हो जाता है, प्यार किया थोड़ी जाता है, प्यार तो हो जाता है। वैसे ही आपके पर्सन को प्यार हो गया है आपसे। और यहाँ पे देख लो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि काफ़ी डिसअपॉइंट महसूस करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन खुश नहीं रह सकते आपके बिना। इस पर्सन को खुशी महसूस नहीं होती है। हमेशा ये लगता है ना कि मतलब इनका दिल नहीं लगता कहीं भी, ठीक है। ये वो सॉन्ग सुना है आपने, तेरे बिना जिया जाए ना, है ना। सॉन्ग सुना है, नहीं सुना तो सुनना ज़रूर, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एकदम से उदासी महसूस होती है। कितनी भी ये पर्सन से किसी से भी बातें कर ले ना, इनका मन नहीं लगने वाला। इनको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है यार मैंने ये कैसे हो गया मेरे से, मैं क्यों नहीं बात कर रहा, वो मेरे से क्यों नहीं बात कर रही। एक होता है ना कि हाँ बातें नहीं हो रही तो बेचैनी होती है, यार बातें हो जाए, बातें हो जाए, बातें हो जाए, है ना। तो यहाँ पे वो है, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि इनको ये भी महसूस होता है कि चुपचाप ये
कैसे निकल गए हैं आपसे, मतलब कि चुपचाप आपसे मतलब कुछ नहीं कहा इन्होंने। जब आपने बोला कि हाँ मुझे बात नहीं करनी, ठीक है नहीं बात करनी, ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, है ना। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि उस टाइम इन्होंने स्टैंड लिया ही नहीं, और इसी बात का तो रिग्रेट फील होता है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे सोच रही हो कि मैंने उसे चीट किया, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे झूठ बोला है, मैंने उससे क्या क्या नहीं बोला है ना। इस पर्सन को ये महसूस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो इनकी इंटेंशन जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरी इंटेंशन को वो गलत समझ रही है ना, या समझ रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैंने चीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे समझती है ना। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है ना, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके पर्सन हमेशा ही आपकी कमी को, आपकी जो याद को है ना संभाल के रखा है इन्होंने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं। आपके पर्सन आपकी मैच्योरिटी की तारीफ़ करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। इनकी फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों के साथ है, या आपकी फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों के साथ है। आप दोनों के फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे को जानते हैं, मतलब कि होता है ना कि हाँ हमारे फ्रेंड्स भी हमारे पर्सन को जानते हैं, तो हो जाता है ना। तो इस टाइप की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। और यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पर्सन आपकी पिक्स वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। पिक्स वगैरह भी देखते हैं ये, इन्होंने आपकी पिक्स अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाया है, मतलब वॉलपेपर इन्होंने सेट किया हुआ है या कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मोबाइल वगैरह मुझे कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, उनका उसका वॉलपेपर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन नहीं रह सकते, आपसे हमेशा बात करने की चाहत रहती है इस पर्सन को। कभी कभी मतलब इनको ऐसा फील होता है आपके साथ जैसे कि इनकी मम्मा होती है ना, इनकी माँ इनको जैसे ट्रीट करती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, बाबू सोना है ना करके इनको खाना खिलाती हैं, इनका ध्यान रखती हैं हर चीज़ का, वैसे आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप भी जो है ना बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, किसी को दुख में नहीं देख सकते, है ना। तो आपके पर्सन को ये महसूस होता है, आपकी कमी महसूस होती है। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ जो बीते हुए पल हैं, इन्जॉय, आपने सेलिब्रेशन जो किया है एक दूसरे के साथ बहुत सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने, वो टाइम आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, और बहुत ज़्यादा याद करते हैं। द डेविल की एनर्जी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम दोनों के रिलेशनशिप में किसी की नज़र तो नहीं लग गई, हम दोनों का जो इतना ज़्यादा प्यार है, जो इतना ज़्यादा अटैचमेंट है हम दोनों की, कहीं किसी और की नज़र तो नहीं लग गई। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का भी इनको महसूस होता है कि कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं हम दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं किया जा रहा है ना। हम दोनों को अलग करने के लिए कहीं किसी तीसरे ने यहाँ पे टांग तो नहीं लड़ाई, है ना। तो उनको ये भी महसूस होता है कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं किया गया है ना हम दोनों के ऊपर, हम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि जलने वाले तो बहुत हैं, एक से एक हैं। और जब किसी का रिलेशनशिप अच्छा चलता है ना तो मत कहो, अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 ऑफ वैंड्स, इन्होंने शादी के सपने देखे हैं, और इनको हमेशा इनको भी चाहत रहती है कि आपसे बात हो, आप दोनों साथ में मिलें, साथ में इंजॉय करें, साथ में बातें करें, कहीं घूमने जाएं, है ना। यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी मुझे नज़र आता है कि आप इनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो। मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ ये कनेक्शन रहा है, ठीक है। तो चलो और कार्ड्स में निकालती हूँ क्या महसूस करते हैं वो। रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता है ना। तो आप लोगों ने मैंने बताया है शाम वाली रीडिंग में कि मैं जो है 1 या 2 रीडिंग जो है ना शॉर्ट डालूँगी, और एक नाइट वाली रीडिंग हमेशा ही डिटेल रीडिंग रहेगी, ठीक है।
तो डिटेल रीडिंग वालों के लिए नाइट का ऑप्शन रहेगा ज़्यादा। ऐसे मैं सुबह वाली रीडिंग भी जो है ना डिटेल रीडिंग ही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। हो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों को, यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल फीलिंग मैं निकाल रही हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि हाँ बैलेंस फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है। ये लगता है कि जैसे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना, वो वाली फीलिंग आती है। एकदम से बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप नज़र आता है मुझे आप दोनों के लिए। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, है ना, हमेशा बैलेंस करके चलना, है ना। कभी कभी किसी को झुकने ना देना, सबसे पहली बात तो ये है ना। तो यहाँ पे दोनों की मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी है एक दूसरे को लेकर के। कोई यहाँ पे एक दूसरे को खोना नहीं चाहता, कोई यहाँ पे जो है ना बैलेंस नहीं खोना चाहता है अपने रिलेशनशिप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से कि काफ़ी ज़्यादा वो पॉजिटिव हैं आपको लेकर के और पॉजिटिव ही सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेहतर आई है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का और हाल। प्लीज़ गाइड मी। और आपका प्लीज़ गाइड मी। देखो मुझे लगता है कि आप दोनों ही जब आप दोनों की बातें नहीं होती हैं तो आप दोनों ही सोचते हो कि मिलके बातों को सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी दर्द है, उसे भी दर्द है, उसे भी तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को हील करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यही महसूस होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के दिल के दर्द को कम कर सकते हैं। कोई तीसरा पर्सन आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है आप अपने पर्सन से मिल करके उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ को शेयर करना चाहते हो और वो भी आपसे जो है ना शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बहुत अच्छी। देखो चीज़ों को अगर उलझ गई हैं ना चीज़ें, उसको सॉल्व करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आप दोनों ही मुझे लगता है कि ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। और देखो यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ना ईश्वर की मर्जी से आपने सौंप दिया है कि अब जो होगा आप करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं आप दोनों ही ने जो है ना सौंप दिया है ईश्वर को, है ना। तेरे हाथ में ये जो कर मुझे मंजूर होगा, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। और यहाँ कमिटमेंट का कार्ड, वाह, दो लवर्स। यही हो आप दोनों, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यहाँ पे यही है आपके पर्सन और आपके लिए कि जब आपकी उनसे बात नहीं होती, इतना खूबसूरत सा पल आप दोनों का याद आता है। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।